और आइए अब आपको दिखाता हूं आपका पसंदीदा प्राइम एट 4। नमस्कार, मैं आपके साथ दिनेश गौतम। देखिए जरा आज की खास खबरें। पहले, कांवड़ यात्रा की चेकिंग करने वाले हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की तुलना आतंकियों से कैसे की गई है, ये पूरी बात आपको बताऊंगा। आजकल पहाड़ों पर ऐसे लैंडस्लाइड हो रहा है जैसे ताश के पत्ते बिखर रहे हों। आज कहां हुआ है हादसा, जरूर देखिएगा, सावधान रहिएगा। सरकारी इंजीनियर कमाल के हैं, जमीन पर नहीं कागज पर सड़कें बनाते हैं। ये कहां हुआ है, ये भी खबर है। और अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में क्या हो गया है ऐसा जो आज खबर बन गया, बताऊंगा। और जो हुआ है, धर्म के ठेकेदार नहीं है, ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। पहली बात तो ये कि एसटी हसन साहब से पूछना चाहिए कि ये जो कांवड़ रूट में ढाबे वालों से पूछा जा रहा है कि भाई अपनी पहचान बता दो, वहां पैंट किसने किसकी उतरवा दी, ये अपने मन से क्यों जोड़ रहे हैं ये सब बातें। और दूसरी बात, इनसे ये भी पूछना चाहिए कि जब ये तुलना कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं? जिन्होंने धर्म पूछकर गोली मार दी और जो बेचारे ये चाह रहे हैं कि हमारा धर्म बचा रहे, कांवड़ के समय पवित्र स्थिति में हम भगवान को जाकर जल चढ़ा दें, कहीं वो खंडित ना होने पाए, ये जो लोग चाह रहे हैं, इनकी और उन आतंकवादियों की तुलना कैसे हो सकती है? कमाल है एसटी हसन साहब। कांवड़ यात्रा पर दिग्विजय सिंह का बयान आया है, सरकार सुविधाएं दे, कोई आपत्ति नहीं है। दिग्विजय का आरोप है कि नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। नफरत का माहौल पैदा करना ठीक नहीं है, दिग्विजय ने कहा। ऐसा है, ये राज्य सरकार अगर कांवड़ यात्रा के लिए सुविधा प्रदान करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। एसटी हसन और दिग्विजय सिंह को बीजेपी की तरफ से जवाब भी आया है। दिग्विजय को जाकिर नाइक शांति का मसीहा दिखाई देता है, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। कांग्रेस घनघोर हिंदू विरोधी पार्टी है, भारतीय संस्कृति को अपमानित करने का प्रतीक है कांग्रेस। नेम प्लेट विवाद में एसटी हसन पर बरसे हैं सुधांशु त्रिवेदी। नाम छिपाकर रखने वालों के साथ सपा क्यों खड़ी दिखाई देती है? क्या हलाल सर्टिफिकेट सरकार देती है? सुधांशु ने पूछा। दिग्विजय सिंह जी को आतंकवादियों को उकसाने वाला जाकिर नायक शांति का मसीहा दिखता है। विश्व का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन ओसामा जी दिखता है। भारत पर 26/11 हमले का मुख्य किरदार हाफिज सईद हाफिज साहब दिखता है। ऐसे ही लोगों को कांवड़ यात्रा में सांप्रदायिकता दी, तो ये कांग्रेस की एक बार पुनः घनघोर हिंदू विरोधी, भारतीय संस्कृति विरोधी और न सिर्फ विरोधी बल्कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के किसी भी कार्यक्रम को लांछित और अपमानित करने की कुत्सित मनोवृत्ति का प्रतीक है। कर्नाटक में 40 दिन के भीतर 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई। इसके बाद सियासी बवाल मच गया। सीएम सिद्धारमैया ने इसके लिए कोविड वैक्सीन को जिम्मेदार करार दे दिया। और इस बीच एम्स की नई रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन और हार्ट अटैक का कोई कनेक्शन नहीं है। 19 राज्यों के 47 अस्पतालों में की गई है ये स्टडी। एम्स, आईसीएमआर और एनसीडीसी ने मिलकर यह जांच की है। 18 से 45 साल के लोगों पर यह जांच की गई। स्टडी में वैक्सीन को बताया गया सुरक्षित। खाने पीने और आनुवांशिक गड़बड़ी से हार्ट अटैक की बात की गई। कर्नाटक के हासन में 22 लोगों की मौत हुई थी। सीएम सिद्धारमैया ने वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए थे। विवाद होने के बाद एम्स की रिपोर्ट आई है। और आगे आपको बताऊंगा कैसे फंस गए चारधाम यात्रा पर गए यात्री। लेकिन पहले अमेरिका ने क्यों रोक दिया यूक्रेन को भेजे जाने वाले हथियारों की खेप को? अमेरिका ने अचानक से यूक्रेन को भेजे जाने वाले हथियारों की कई खेप को रोक दिया है। पेंटागन ने हथियारों के शिपमेंट में रोकने की पुष्टि करते हुए कहा कि यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई से उनके स्टॉक में कमी आ गई है। बुलडोजर एक्शन, वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लोगों ने की तोड़फोड़। प्रशासन के कई बुलडोजर को लोगों ने तोड़ डाला। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर किया लाठीचार्ज।
फरीदाबाद में अवैध निर्माण तोड़ने पहुंचा बुलडोजर। अब तो आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ अतिक्रमण के खिलाफ ये अभियान बुलडोजर के जरिए पूरे देश में लोकप्रिय है और अगली उद्घाटन का बोर्ड लग जाता है। ताजा मामला लखनऊ का है, जिसे देखकर आप भी कहेंगे वाह, ये होता है काम। ये इलाका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का बिजली पासी वार्ड है और सरकारी कागजों के मुताबिक यहां पर सड़क निर्माण पूरा हो चुका है। पार्षद महोदय ने तो बकायदा यहां बोर्ड तक लगा दिया जिस पर मुख्यमंत्री से लेकर महापौर तक का नाम लिखा हुआ है। लेकिन अब यहां के सड़क की जमीनी हकीकत देख लीजिए। सड़क की बात तो छोड़ दीजिए जनाब, जहां पर सड़क बननी है वहां मिट्टी तक समतल नहीं की गई। बारिश की वजह से जगह जगह मिट्टी धंस गई है और कई जगहों पर मलबा डालकर गड्ढे को भरा गया। लेकिन बोर्ड पर लिख दिया गया कि कार्य संपन्न हो चुका है। इधर चले जाएंगे वो सड़क नजर नहीं आएगी। मकान से मकान तक इंटरलॉकिंग हो गई भाई साहब, लेकिन किसी को यहाँ पर सड़क नजर नहीं आएगी। ये इंजीनियर्स का कारनामा है। हालांकि राज्य सरकार ऐसी चीजों को लेकर बहुत गंभीर रहती है, लेकिन यहाँ पर देखिए राजधानी का आलम यह है कि यहाँ पर पट्टिका पहले लगा दी गई और सड़क का नामो निशान तक नहीं है। अब इसे लखनऊ में इंजीनियर्स की कारस्तानी कहिए या नगर निगम के इंजीनियर्स का फर्जीवाड़ा या फिर श्रेय लेने की होड़, लेकिन हकीकत यह है कि कागजों में सड़क का काम पूरा हो चुका है, लेकिन सड़क जादू से आज भी गायब है। टूटा फूटा है सड़क अभी। अच्छा, नहीं इंटरलॉकिंग कहीं दिख रही है? इंटरलॉकिंग हो रखी है? इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी। इस पे लिखा है, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए मेरी आंखें धोखा खा रही हूँ। नहीं, तभी तो नहीं लिखी है। कहीं नहीं है, दूर दूर तक यहाँ से आएंगे वहां तक कहीं दिख रही है? कभी नहीं देखे हैं सर, कभी नहीं देखे। जब इस खेल का खुलासा हुआ तो महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कुछ नहीं सूझा तो इज्जत बचाने के लिए पट्टिका में ही खेला कर दिया गया। यहाँ पर ब्लैक पेंट कर दिया गया है ताकि चीजों को छिपाया जा सके, लेकिन जब कोई काम हुआ नहीं या काम की शुरुआत हुई नहीं तो शिला पट्टिका का मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं? अब इसका जवाब लखनऊ नगर निगम के इंजीनियर्स ही दे सकते हैं। कैमरामैन सदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स ऑफ भारत, लखनऊ। काम अधूरे, उद्घाटन पूरे। इस यात्रा को रवाना किया आपसे कुछ देर पहले तक यात्रियों का एक जत्था पहलगाम के ट्रांजिट कैंप पहुंच गया था और इसी ट्रांजिट कैंप से आगे की यात्रा कल से शुरू होगी। रक्षाबंधन तक चलने वाली इस पवित्र अमरनाथ यात्रा की आज से विधिवत शुरुआत हो गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जम्मू के बेस कैंप पहुंचे और फिर वहां से बम बम भोले के जय घोष के बीच यात्रियों के पहले जत्थे को यात्रा के लिए रवाना किया। इस दौरान अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बन रहा था। इससे पहले यात्रियों के बेस कैंप पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा ने वहां पर विधि विधान से पूजन किया। इस दौरान एलजी के साथ कई पंडित भी मौजूद थे। ये पूजा इसलिए की जाती है ताकि ईश्वर पूरी यात्रा को सुरक्षित पूर्ण कराए। पूजन के दौरान मंत्रोच्चारण किया गया और कामना की गई कि सभी यात्री सुरक्षित दर्शन करके लौट आए। इसके बाद विशेष रूप से यात्रा के लिए लाई गई बसों के जरिए श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को जम्मू से पहलगाम के लिए रवाना किया गया। इस दौरान सभी बसों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुविधाओं को लेकर यात्री भी काफी खुश दिखाई दिए। पूरे इंडिया से जगह से लोग आए हैं, हर बार से 10 गुना जोश ज्यादा है और बाबा बर्फानी ऐसी सब तक कृपा बनाएंगे और सबकी यात्रा सकुल संपन्न होगी। हम तो यही कहेंगे कि जो एक तो सरकार की जो व्यवस्था है बहुत बढ़िया व्यवस्था है, किसी भी यात्री को मतलब जो है यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही है। दोपहर होते होते यात्री पहलगाम के ट्रांजिट कैंप पहुंचने लगे। इस दौरान पूरा ट्रांजिट कैंप सुरक्षा घेरे में दिखाई दिया। चारों तरफ जवान मुस्तैदी के साथ खड़े दिखाई दिए, जिससे इस बात का भरोसा मिल रहा था कि हर बार से इस बार ज्यादा सुरक्षा है। बालटाल से कल सुबह के दर्शन हैं
प्रभु की इच्छा से कल सुबह के दर्शन होंगे। बहुत अच्छे से प्रभु ने चाहा तो मौसम अच्छा रहा तो कल दर्शन हो जाएंगे। प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है इधर, और सभी को आश्वासन करता हूँ कि आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही, और सब भोले बाबा की कृपा है। व्यवस्था काफी सुधारी है और काफी अच्छी है। खाना वगैरह, रहने वगैरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पहले से माहौल भी काफी अच्छा है। यहाँ पर आने से पहले सोचा था कि भाई कुछ पहलगाम वाला इफेक्ट मिलेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर काफी अच्छा है और आशा करते हैं कि यात्रा भी बड़ी सुखद होगी। अब पहलगाम से ये यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच देर रात तक बालाटाल पहुंचेगी और फिर वहां से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना होगी और कल ही पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन भी करेगा। इसी तरह से ये यात्रा 9 अगस्त तक चलेगी, जिसमें लाखों लोग पहुंचेंगे। बड़ी संख्या में श्रीनगर बेस कैंप पहुंचे हैं तीर्थयात्री। स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए पंथा चौक पर भीड़ लगी हुई है। सुरक्षा इंतजाम की तीर्थयात्रियों ने तारीफ की है। देश भर से तीर्थयात्री ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए श्रीनगर पंथा चौक बेस कैंप पहुंच रहे हैं, जहां से रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें पहलगाम के लिए रवाना किया जाएगा। हमारे संवाददाता साहिल सुहेल ने पहलगाम के गौरीशंकर मंदिर पहुंचकर तीर्थयात्रियों से बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। आज जम्मू के बेस कैंप से पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई और इससे पहले ही पहलगाम श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। हम इस समय गौरी शंकर मंदिर के ठीक सामने हैं। ये एक ऐतिहासिक मंदिर है, बताया जा रहा है करीब 400 साल पुराना है और इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यहीं पर बाबा बर्फानी ने अपने नंदी को छोड़ा था। पहलगाम जिसका नाम बेल गांव भी था और यहीं पे उन्होंने नंदी छोड़ी थी। तो इस तरह से अमर कथा की जो कहानी है उसकी शुरुआत होती है। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। अभी आप पहलगाम में हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो कितने खुश हैं आप पहलगाम पहुंचकर? पहलगाम पहुंच के हम लोग बहुत खुश है। हम लोग आया अभी कम से कम 4 दिन हो गए। हम लोग को परमिट नहीं मिला अभी तक। अभी परमिट के लिए इंतजार कर रहे हैं। आज परमिट मिलने वाला है, मिलने के बाद हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। हमें परमिट मिल गया है। हम लोग कल से आए, आज का हमारा परमिट हो गया हमारा, और हम कल दर्शन करने के लिए बाबा भोले के पास जा रहे हैं और हम बहुत खुश हैं कि जो श्रद्धालु के साथ में जो अभी इतना अच्छा जो व्यवहार हो रहा है, वो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इनका। जैसे आपने प्लान किया तो मन में कुछ डर था पहलगाम के बारे में, जो खबर सुनी थी या बाकी चीजें? डर तो नहीं था। हम लोग लगभग 16 साल से हर साल लगातार यात्रा में आ रहे हैं, पर फिर भी एक विश्वास महादेव पर था, बाबा बर्फानी पे था और यहाँ की सिक्योरिटी लेकर गवर्नमेंट को लेकर पूरा विश्वास था कि यात्रा अच्छे से होगी। और अभी तक जो सिक्योरिटी देखी पूरी सेटिस्फाई। ठीक है, फैमिली वालों को थोड़ा डर रहता है, पर यहाँ आने के बाद में बिल्कुल कोई भी डर नहीं है। हर साल दर्शन करते हैं, वैसे ही दर्शन करेंगे और हर बार वापस आते रहेंगे। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। आम साहिब गुरुद्वारे में अकाली समर्थकों की बैठक हुई। इसके बाद अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल कोर्ट पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर जाने से पहले रोक लिया गया। इस दौरान एसपी मनप्रीत और अकाली प्रमुख सुखबीर बादल के बीच कहासुनी भी हुई और बाद में पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। सुखबीर बादल ने आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल के इशारे पर यह कार्रवाई कर रही है। हालांकि सुखबीर सिंह बादल और दूसरे नेताओं को पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया। मोहाली में अकाली दल के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है और इससे पहले सुखबीर बादल को भी पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस वक्त आप तस्वीरें देखिए, बड़ी तादाद में गुरुद्वारा श्री आम साहिब के पास अकाली कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। तो कोर्ट के पास ही एक गुरुद्वारा है, यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे और यहीं पर सुखबीर बादल भी आ रहे थे। सुखबीर बादल को रास्ते में ही हिरासत में ले लिया गया और अब यहाँ जो कार्यकर्ता पहुंच गए थे, जो जल्दी सुबह आ गए थे, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। बसों में बैठाकर यहाँ से पंजाब पुलिस ले जा रही है। लगातार पंजाब सरकार के खिलाफ यहाँ अकाली कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और अकाली कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जिस तरीके से विक्रम मजीठिया पर जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें कोई तथ्य नहीं है, उसी का विरोध करने वो लोग यहाँ पर पहुंचे थे और अब पंजाब पुलिस उनको यहाँ पर अपनी आवाज नहीं उठाने दे रही है। हमने देखा लगातार पंजाब के अलग अलग जगहों से अकाली कार्यकर्ताओं नेताओं को घरों में ही नजरबंद भी कर दिया गया था और अब यहाँ जो गुरुद्वारा साहिब में कार्यकर्ता पहुंचे थे उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। और आगे आपको दिखाऊंगा, रायपुर में नई सामानों पर राहत मिल सकती है जो मिडिल और लोअर इनकम वाले घरों में आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं।
अभी इन पर 12% जीएसटी लगता है। सरकार विचार कर रही है कि 12% जीएसटी की सूची में रखे अधिकांश सामानों को या तो 5% के स्लैब में डाला जाए या 12% का स्लैब ही समाप्त कर दिया जाए। और बिहार चुनाव से पहले एनडीए पार्टियों के बीच बयानबाजी को लेकर केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। जीतन राम मांझी ने अपने खिलाफ बोलने वाले एलजेपी प्रवक्ताओं को संयम बरतने की सलाह दी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि एनडीए एकजुट है, इसलिए प्रवक्ताओं को बोलने से पहले सोचना चाहिए। सर, बिहार का चुनाव अभी 3 महीने देरी से है, लेकिन जिस तरह से लगातार नेताओं की बयानबाजियां हो रही है, खासकर एनडीए में नेता एक दूसरे पर बयान दे रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो दलितों के, अल्पसंख्यकों के पहरेदार के तौर पर हैं। देखिए, चुनाव आने पर हर लोग अपना अपना हरकत करते हैं और चिराग पासवान जी और जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी, नीतीश कुमार और भाजपा के लोग, सब लोग एनडीए के पार्टनर हैं। लेकिन एक दूसरे ही अलाइज पार्टियों पर छींटाकसी करना, क्या ये उचित है? अरुण भारती जो एलजेपी के नेता हैं, उनका कहना है कि जीतन राम मांझी जी को ये भी अनुभव है कि किस तरह से बहुमत सिद्ध करने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, चिराग जी ने कुछ कर रहे हैं, प्रवक्ता लोग कुछ लोग बोल देते हैं। प्रवक्ता की बात को बहुत मायने नहीं रखा जाता है। चिराग अगर कोई बोलते तो हम कुछ बोल सकते थे। चिराग हमसे छोटे हैं, पुत्रवत हैं, उनको हम प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और यह खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी से है। धमतरी में वन विभाग के दफ्तर में एक सांप निकल आया। विशालकाय सांप को देखकर कर्मचारी भागने लगे। जैसे ही कर्मचारियों ने डीएफओ का चैम्बर खोला, अंदर विशालकाय सांप देखकर लोगों के होश उड़ गए। देखिए जरा, बहुत भारी आ सकती हैं। पीक आवर्स में पहले सीमा 1.5 गुने तक की थी। नॉन पीक आवर्स में बेस किराए का 50% देना होगा। मतलब अगर बेस किराया 100 रुपए है तो कम से कम 50 रुपए देने होंगे, इसका मतलब ये है। और पीक आवर्स में जैसा मैंने आपको बताया 2 गुने तक, मतलब 200 रुपए। पहले ये 150 रुपए तक का एक तरीके से समझ लीजिए कैपिंग थी। कांवड़ यात्रा को लेकर एसटी हसन का विवादित बयान। कुछ लोग हिंदू मुसलमान करके समाज को बांट रहे हैं, धर्म की आड़ में ब्लैकमेल कर रहे हैं। ढाबों पर चेकिंग करने का अधिकार दिया किसने है? पहलगाम के आतंकी, और इनमें कोई फर्क नहीं है, कहा।